हेलो गाइस, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा x टू द पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आज हम लोग फिर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे और एक बहुत अच्छा फंक्शन जो बहुत यूज होता है साइन फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से। तो जितने बेसिक फंक्शन है हम लोग उन सबके डेरिवेटिव पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से निकालेंगे, तो हमारा डेरिवेटिव का जो टॉपिक है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और फिर आगे फिर कितने भी डिफिकल्ट डेरिवेटिव आएंगे हम लोग उनके साथ इजीली टैकल कर पाएंगे। स्टडी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो चीजें मजबूत होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। जब केवल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो हमें चीजें जब नहीं क्लियर होती तो उनको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते या उन चीजों को अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाते, तो सीधे आते साइन एक्स फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कौन सा फंक्शन था, साइन फंक्शन था। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ ऐसे ही क्यों आता है, इसकी सारी वैल्यूज निकाली थी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल से। तो फिलहाल आज का जो मतलब है साइन का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, उस पे आते हैं सीधे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि ये डेरिवेटिव आएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ऊपर क्या आएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x और अपॉन h। मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, मैंने बोला इसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं, डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है वो पार्ट कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस पूरे डिस्कशन के ड्यूरिंग जो बीच में और चीजें आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और साइंस की स्टडी के लिए उनका अक्सर यूज हर जगह आता रहता है। तो कोई बहुत लिमिट केवल पुट करनी, बाकी कुछ नहीं होता है। तो f ऑफ x कितना था, साइन x, तो f ऑफ x प्लस h कितना होगा, साइन ऑफ x प्लस h। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स लिखना है। तो एफ एक्स खुद कितना दिया हुआ था, दैट वॉज साइन x अपॉन h। फिर वही बात आगे, अगर हम लोग h की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो ऊपर आएगा साइन x माइनस साइन x 0, नीचे भी 0, 0 बाय 0 और 0 बाय 0, अनडिफाइंड फॉर्म। मतलब कुछ ना कुछ ड्रामा करना होगा, तो वो ड्रामा क्या किया जाए ताकि लिमिट पुट करें और एक डेफिनेट फॉर्म आ जाए। तो यहां पर मुझे एक बहुत सिंपल तरीका दिख रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। तो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट है, मैथ के स्टूडेंट है, उनको तो पता ही होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का कैसे ओपन करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी को कैसे ओपन करते हैं। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। अगर मान लो कभी भूल जाते हैं तो कैसे याद करते हैं, मान लो किसी ने कहा कि मुझे ये याद है लेकिन ये वाला याद नहीं, साइन सी प्लस साइन डी ये हमको पता है, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, लेकिन ये वाला याद नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं याद है तो इसको ऐसे लिख दो, साइन सी प्लस साइन ऑफ माइनस डी। इतना तो याद होगा ना कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अभी तो बन गया साइन सी प्लस साइन डी, हाँ डी की जगह माइनस डी लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी करेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस, इसमें इसको जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा सी प्लस डी बाई 2। याद हो गया लॉजिक से ये चीजों के लिए, तो सब कुछ रटना नहीं पड़ता है। तो हमें यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मिल गया, ये लिखा है साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2।
इसको इरेज कर देते हैं, इतना सीख चुके होंगे। तो ये आ गया 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू। इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, c कितना था x प्लस एच, d कितना था x था, हमें लिखना है 2 साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये आ जाएगा 2 साइन, इसमें इसको घटाएंगे तो h बचेगा और उसमें 2 से डिवाइड भी करना है तो h बाई टू इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस एक्स, मतलब ये बन जाएगा 2x प्लस एच, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस एच अपॉन 2, और नीचे एज यूजुअल लिखा था h, और उस h की लिमिट जा रही थी इन्फिनिटी को। अब फिर दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? अगर h को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 है और ये भी 0, तो फिर 0/0 आ गया। तो यहां पर हमें एक चीज और यूज करनी पड़ेगी, साइन फंक्शन का एक्सपेंशन। वैसे तमाम तरीके होते हैं, एक तरीका होता है एक साइन का ग्राफ हमें पता है, ऐसा कुछ आता है, तो यहां पर जो स्लोप आता है वो एंगल 45 होता है, बिल्कुल 0 पर। तो इस पॉइंट पर जितना x होता है उतनी फंक्शन की वैल्यू भी होती है। मतलब अगर x बहुत छोटा है और ये sin x का ग्राफ लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू x की आएगी वही sin x की आएगी। तो sin x इज इक्वल टू x फॉर x स्मॉल। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग बहुत यूज करते हैं कि sin थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा स्मॉल। एक तो ग्राफ से बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो और भी तरीके। तो गौर से देखो, तो इस 2 को हटाते हैं यहां से और इस 2 को ले आते हैं नीचे, तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन थीटा, और थीटा की लिमिट किसको जा रही? 0 को। तो ये जो लिमिट आ रही है, दिस लिमिट इज 1। तो हमारे पास जो फंक्शन बचा वो बचा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 कॉस ऑफ x प्लस h बाई टू, और h चूंकि बहुत छोटा था तो h बाई टू x के कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल से sin x का डेरिवेटिव आ गया और वो डेरिवेटिव आ गया cos x। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया, लिख देता हूं। हमें जो फंक्शन दिया गया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, और वो कौन सा फंक्शन था? sin x फंक्शन था। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ गया dy अपॉन dx, और वो आ गया cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल आप कैलकुलस से हम लोगों ने sin x का डेरिवेटिव निकाला और वो आ गया cos x। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब हम लोग क्या करेंगे, और जितने फंक्शंस हैं cos, tan, cot, sec, cosec, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, उन सब के डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाकी फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से।